नमस्कार। एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, जो कि है 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स से। त्रिकोणमिति में हम जो बुक आज पढ़ाएंगे, जिस बुक से, वो है ज्ञान पब्लिकेशन, और इसका अध्याय 8 है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। वैसे कक्षा 10 में आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, लेकिन मैं उस बेसिक को पहले आपको एक बार रिवाइज करा दूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात होते हैं। कक्षा 10 में भी आपने 6 ही अनुपात पढ़े। 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा टेन, फिर कोट, कोसेक, जिसको कोसिकेंट भी बोला जाता है, और छठा होता है सेक, ठीक है, जिसको ओनली सीकेंट भी बोला जाता है। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और त्रिकोणमिति मापन करती है त्रिभुजों का, यानी त्रिभुजों के ऊपर बेस्ड है। तो हम एक त्रिभुज भी बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है त्रिकोणमिति बेसिकली। तो हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ABC, जो B पर समकोण हुआ। एक कोण अगर मैं यहाँ थीटा ले लूँ, तो इस कोण थीटा के लिए जो सामने की भुजा BC है वो लंब का काम करती है, लंब। ये जो नीचे वाली भुजा है AB है, ये आधार का काम करेगी, और ये कर्ण का, ठीक है। अब अगर मैं इनके साथ थीटा जोड़ दूँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, और इनको मैं भुजाओं के आधार पर देखूं, तो जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। माफ कीजिए। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब। और सीकेंट थीटा होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए हम जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं, कक्षा 10 में आप पढ़कर आ चुके हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है। यहाँ साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, फिर यहाँ कोट होता है, यहाँ सेक होता है, यहाँ कोसेक होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर साइन पूछा जाए तो लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और कोट के लिए आधार बटे लंब। ये शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पढ़नी है कि इनमें जो आपसी संबंध है साइन में और कोसेक में, कोस में और सेक में, टेन में और कोट में, वो किस तरह से होता है। देखिए, अगर हमारे पास साइन थीटा है तो हम उसको 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोसेक थीटा है तो उसको हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, 1 और 2। थर्ड नंबर देखिए, अगर हमारे पास कहीं कोस थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं।
वह अगर हमारे पास सेक थीटा लिखा गया है तो उसको 1 कोस थीटा लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास कहीं टेन थीटा लिखा गया है तो उसको 1 कोट थीटा लिखा जा सकता है। वह अगर कहीं कोट थीटा लिखा गया है तो उसको 1 टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको आप एक बार लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अध्याय 8 के प्रश्न को, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं अनुपातों में परस्पर संबंध। और सबसे पहले मैंने उठाया है एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया गया है, यूपी बोर्ड 2010 और 2013 में आया हुआ है, उसके बाद भी कई बार आ चुका है। तो दिया क्या है कि कोस थीटा दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें दिया है कोस थीटा 5/13 और कहा है कि साइन थीटा बताओ, टेन थीटा बताओ और सेक थीटा बताओ। तो सबसे पहले हम यहाँ ऐसे प्रश्नों में एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ थीटा को यहाँ लिख देंगे। अब मैंने आपको अभी बताया था कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब, और ये आधार और ये कर्ण। और कोस हमें क्या बताता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब 5 किसके इक्विवेलेंट है, आधार के इक्विवेलेंट है, और 13 किसके इक्विवेलेंट है, कर्ण के इक्विवेलेंट है। तो अगर बात करें लंब की तो ये कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हम लिखते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ से लंब चाहिए तो लंब का स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाकर घटा दो, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब लंब चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का मतलब आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा और एक तरफ से लंब के ऊपर से स्क्वायर को हटा देना होगा। ठीक है, अब यहाँ कर्ण की वैल्यू रखिए 13 है, 13 स्क्वायर माइनस और आधार की वैल्यू है 5। ठीक है, ये हो जाएगा 169 माइनस 25, जो बचेगा 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा 12। अब हमें जो भी पूछा है सबका आंसर हम दे सकते हैं। अब साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब है हमारे पास 12 और कर्ण है 13। ठीक है, साइन थीटा हो गया 12/13। टेन थीटा पूछा है, हमने पढ़ा है अभी कि टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास 12 और आधार है 5। फिर हमें सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा, सेक थीटा होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण है हमारे पास 13 और आधार है 5। सेक थीटा को हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, सेक थीटा लिखकर 13 को ऊपर 5 को नीचे, क्योंकि कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। तो ये चारों हमें पूछे गए थे जो हमने 3 पूछे गए थे जो हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, लिखिए। अब है प्रश्नावली 8.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोस थीटा इक्वल है 7/25 तो कहा है थीटा के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमें ज्ञात करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही जैसा आपको अभी
पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ठीक वैसे ही होगा। सॉल्यूशन कोस थीटा हमारे पास है 7/25। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ लिख दिया थीटा। कोस होता है आधार बटा कर्ण। इसका मतलब आधार इक्विवेलेंट है 7 के और कर्ण इक्विवेलेंट है 25 के। तो भाई लंब कैसे ज्ञात हो? लंब ज्ञात होगा कर्ण स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 625 माइनस 49, बचेगा 576, जो हो जाएगा 24। अब देखिए, अब हमें सभी 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले कोस थीटा है, तो सेक थीटा फाइंड कर लेंगे। सेक थीटा होगा, इसका उल्टा कर दो 25/7, या तो ऐसे लिख दो या फिर प्रॉपर वे में ही अगर लिखना चाहते हो तो लिखोगे कर्ण बटे आधार 25/7। फिर साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब निकाला है हमने 24 और कर्ण है 25। फिर हम टेन थीटा फाइंड कर लेंगे, या पहले आप कोसेक को फाइंड कर लो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब यानी 25/24। फिर आप टेन थीटा फाइंड कर लो। टेन थीटा होगा लंब बटे आधार। लंब है 24 और आधार है 7। फिर आप कोट थीटा फाइंड कर सकते हैं। कोट थीटा होगा आधार बटे लंब यानी 7/24। इस तरह बाकी बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं, लिख लीजिए। अब देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा है कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 5/4। तब हमें मान ज्ञात करना है 6 सेक थीटा माइनस 10 कोस थीटा माइनस 3 टेन थीटा। यानी ये जो कोसेक थीटा दिया है, इसका प्रयोग करते हुए हम सेक थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकाल लें और उठाकर यहाँ पुट कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। उसके लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा और यहाँ लिखना है थीटा। अब हमें जो दिया है वो दिया है कोसेक थीटा। हमें दिया है कोसेक थीटा जो दिया है 5/4 के इक्वल। और हम यह भी जानते हैं कि कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ जो 5 है वो कर्ण का काम करेगा और जो 4 है वो आधार का, कर्ण बटे लंब, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कर्ण बटे लंब। तो ये जो 4 है ये लंब का काम करेगा। ठीक है, अब हमें आधार चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे? अंडर रूट बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर यानी 25 माइनस 16 जो आएगा 9 और 9 का वर्गमूल आएगा 3। इसका मतलब आधार क्या है? 3 है। तो अब हमें सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार यानी 5/3 आ जाएगा। और हमें कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 3 और कर्ण है 5। और हमें चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा है लंब बटे आधार। लंब है 4 और आधार है 3। अब हमें जो फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं। 6 सेक थीटा माइनस 10 कोस थीटा माइनस 3 टेन थीटा, सबकी वैल्यू रख दे जाइए। सेक थीटा की वैल्यू क्या फाइंड की? 5/3।
तो 6 गुणा 5/3 आ जाएगा, -10 इंटू कोस थीटा की जगह 3/5 आ जाएगा, 3/5, और -3 इंटू टेन थीटा की जगह पर 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ 3 से 6 को काट सकते हैं, 2 आ जाएगा। 5 से 10 को काट कर 2 आ जाएगा। 3 से 3 को काट कर 1 आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 10 माइनस 10 जो कि आएगा 0, तो उत्तर होगा 0। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। यदि B का मान 6 है, C का मान 8 है, तो A sin B cos C tan B cot C sec B और कोसेक C के मान ज्ञात कीजिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, जो इन्होंने पहले ही रखकर, मुझे नहीं पता कि इनको क्या मिला है। क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है वो 10th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसको अगर आप छोड़ना नहीं चाहते तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज समझ लीजिए। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसको हम ABC कह रहे हैं। तो A के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम स्मॉल a कहते हैं, B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c कहते हैं। ठीक है, ये जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है ये तो है कोण, और इनके सामने जो मैंने स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c लिखा है ये होती हैं भुजाएं। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। दैट मीन्स हमें कहा कि ये जो A है वो यहाँ B के स्थान पे है। अब हम B को यहाँ लिख दें। अब हम अगर देखें तो A के सामने वाली भुजा क्या है हमारे पास, A के सामने वाली भुजा स्मॉल a होगी। ये इसको देखें, C के सामने वाली भुजा C होगी और B के सामने वाली भुजा B होगी। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि B की वैल्यू तो है 6 और C की वैल्यू है 8। दैट मीन्स B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 8 है। अब हमें यहाँ कर्ण का पता नहीं, ये आधार है, ये लंब है। कर्ण का पता करने के लिए दोनों छोटी भुजाएं हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। दैट मीन्स हम यहाँ a² a को फाइंड करने के लिए b² + c² कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। a = b² + c²। b की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये 36 और ये 64, 36 64 जुड़कर आते हैं 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 10, तब a की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, a की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला था सबसे पहले, तो इसलिए a का आंसर तो आया ये। ठीक है, फिर हमें कहा है कि साइन b बताओ, साइन b बताओ। b देखो कहाँ पर है, b यहाँ पर है और साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो b के लिए लंब कौन है, b है, और कर्ण कौन है, a है। तो b/a हो जाएगा। दैट मीन्स 6/10 हो जाएगा, जिसको हम 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमें पूछा है इसमें आगे कि कोस c बताइए, कोस c। तो c देखिए कहाँ है, c ये है, c के लिए लंब c है, c के लिए लंब c है, आधार b है, और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो c के लिए आधार ये नहीं है, ये c के लिए लंब है। सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। आधार कौन है, b, और कर्ण कौन है, a। तो ये भी हो जाएगा b/a, यानी जैसे यहाँ 3/5 आया था b/a का मान, यहाँ भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/5। ये आंसर आया 3, ये आंसर था दूसरा। ठीक है, फिर हमसे नेक्स्ट इसमें पूछा है कि tan b बताओ कितना होगा, tan b। तो b देखिए कहाँ है, ये b के लिए ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण, और tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब है b
और आधार है सी, तो ये आ जाएगा 6/8, जिसको हम 2 तिया 6 2 चौक 8 लिख देंगे। एक आंसर हमारे पास ये बनेगा। फिर हमें पूछा है कि कोट सी बताओ, कोट सी, तो सी के लिए देखिए सी ये है, ये लंब, ये आधार, और कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है, बी है, और लंब क्या है, सी है, तो ये भी आ जाएगा ऊपर की तरह 3/4। फिर हमें इसमें पूछा है कि सेक बी बताओ कितना होगा, सेक बी, बी ये है यहाँ पर, और सेक कहता है कि जब मैं आऊँगा तो कर्ण बटे आधार लाऊंगा, कर्ण बटे आधार। बी के लिए कर्ण ए है और आधार सी है, तो यहाँ ए का मान 10 और सी का मान 8, 2 से काटे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा है कि कोसेक सी बताओ, कोसेक सी। अब सी तो ये है भैया, सी के लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, और कोसेक भैया कहते हैं कि जब मैं आऊँगा तो कर्ण बटे लंब लेकर आऊँगा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण क्या है, ए है सी के लिए तो, और लंब क्या है, सी है, तो यहाँ 10/8 आएगा, जो कि पीछे की तरह 5/4, इसकी तरह 5/4 आएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा। चैप्टर 10 में आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको लेकर अभी घबराइएगा नहीं, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61 हो तो टेन थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। अब मैं मानता हूँ कि अब आप इसको तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, आप इसको आसानी से कर देंगे क्योंकि आपने ऐसे 2-3 क्वेश्चन अब देख लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ और हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें एक बार। 14.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा भूमि से 10.5 मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है। बताओ सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूर है और उस कोण का साइन, टेंजेंट और कोण टेंजेंट बतानी है। ज्ञात करो कि जो सीढ़ी दीवार से बनाती है। ठीक है, बात को समझिए, बात को समझिए। एक दीवार है, ठीक है, इसमें कोई खिड़की है, मान लीजिए यहाँ कोई खिड़की है, ये इस खिड़की पर एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी 14.5 मीटर लंबी है। इस प्रकार खड़ी है ये दीवार के सहारे कि इसका जो ऊपरी सिरा है ये वाला, ये भूमि से 10.5 मीटर ऊंची मकान की खिड़की से टिका हुआ है। अगर ये भूमि है तो ये जो खिड़की है वो कितने ऊपर है, 10.5 मीटर ऊपर है। तो पहले तो हमें कहा कि ये बताओ कि जो सीढ़ी का निचला सिरा है जिसको मैं ए मान रहा हूँ, वो इस दीवार की आधार से जिसको मैंने बी मान लिया कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी आपको पूछी है। ठीक है, इसको हम सी कह देते हैं, जहाँ खिड़की है वहाँ हमने सी लिख दिया। और फिर कहा है कि ये जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण, ये वाला कोण जो सीढ़ी बना रही है दीवार के साथ। बताओ सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है, उस कोण का साइन। अच्छा, इस कोण के लिए हमें साइन, टेंजेंट और को टेंजेंट बतानी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास अब बेसिकली अगर हम देखें, कर्ण है, लंब है, आधार नहीं है, तो हमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र से आधार AB बराबर
और आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण है 14.5, इसका स्क्वायर माइनस लंब है 10.5, इसका स्क्वायर। अब हमें इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। पहले 14.5 को 14.5 के ही साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और देखेंगे आंसर कितना आएगा। इसी तरह 10.5 को 10.5 के ही साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और देखेंगे आंसर कितना आएगा। तो हमने देखा कि जब हमने 14.5 का स्क्वायर फाइंड किया तो आया 210.25 और इसका स्क्वायर आया 110.25। अब हम इनको यहाँ लिख लेते हैं 210.25 और 110.25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 100। ठीक है, क्योंकि 25 में से 25 घट गया और 210 में से 110 घटकर 100 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका वर्गमूल आया 10। अब हम कह सकते हैं कि जो दीवार का निचला सिरा है, यानी दीवार का जो आधार है और जो सीढ़ी का निचला सिरा है, उनके बीच की दूरी है 10 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड करने थे इसके लिए हमें फाइंड करना था साइन, टेंजेंट और कोटेंजेंट। नाउ जो साइन होता है यहाँ हमने ए लिया है तो ए ले लीजिए। जो साइन ए होगा वो होगा लंब बटे आधार यानी BC अपॉन AB, और BC का मान है 10.5 और AB का वैल्यू है 10। ठीक है, ये आ जाएगा। अब चाहे तो इसको 5 से काट कर भी लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। फिर हमें इसमें टेंजेंट निकालना था, यानी 10A फाइंड करना था। 10A होगा लंब बटे, अच्छा सॉरी, ये लंब बटे कर्ण होगा भाई, AC लिखा जाएगा यहाँ, AC ये 14.5 आ जाएगा। ठीक है, 14.5। अब अगर इसे 5 से काटते हैं तो ऊपर 2.1 और नीचे 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 2.9 आएगा। ठीक है, अब 10A देखिए, 10A होगा लंब बटे आधार यानी BC अपॉन AB। BC है 10.5 और AB है 10, तो ये हो जाएगा 2.1/2। ठीक है, अब लास्ट बच गया हमारे पास कोटेंजेंट यानी कोट A। कोट A क्या होगा, AB अपॉन BC होगा, AB अपॉन BC यानी 10/10.5 यानी 2/2.1। ये होंगे इस क्वेश्चन का के आंसर। 1, 2, 3 और एक ये 4 लिख लीजिए। आंसर मैच अगर करना है तो भाई इतना सा काम करो कि यहाँ से डेसिमल हटाओ तो ये 21/29 बन जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 आएगा, ये 21/20 बन जाएगा। और यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर 20 आ जाएगा, तो ये 20/21 बन जाएगा। ठीक है, 20/21 बन जाएगा। इस तरह से आंसर मैच हो जाएंगे आंसर शीट में जो पीछे दी गई है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। जो बचे हुए इसके 6, 7, 8 और 9 और 10 क्वेश्चन हैं उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो। और इसकी प्लेलिस्ट भी, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।